श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत कब करें? 16 दिसंबर को, 17 दिसंबर को या फिर 18 दिसंबर को? तो आइए जानते हैं। इस बार दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इस दिन को खास बनाने के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य आप कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने हाल की ही कथा में एक उपाय बताया है, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे अपने इस वीडियो में। आपको कहीं नहीं जाना है। ये उपाय आप अपने घर पर ही करें। देखिए, प्रदोष व्रत तो आप करते होंगे, जैसा कि मैं शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़ पाती हूँ। जब भी प्रदोष व्रत पढ़े तो शाम को देख लीजिए कि त्रयोदशी तिथि व्याप्त है या नहीं। जिस दिन आपको लगे कि आज त्रयोदशी तिथि व्याप्त है, उस दिन आपको व्रत करना चाहिए। इस बार 2025 में जब हम प्रदोष व्रत करेंगे, उस दिन अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। विशाखा नक्षत्र है। ये दिन सबसे श्रेष्ठ और बहुत ही ज्यादा उत्तम है। हम जैसा कि सभी जानते होंगे, प्रदोष का व्रत महादेव की भक्ति के लिए जाना जाता है। इस दिन किया गया सत्कर्म सदा सर्वदा खुशियाँ देता है। दिन की शुरुआत महामंत्र हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ करें। ये महीना सूर्य भगवान के लिए जाना जाता है। जल के लोटे में गंगा जल, लाल चंदन, लाल फूल डाल करके ओम गणेश सूर्याय नमो नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। इस बार 2025 में पंचांग में लिखा हुआ है, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 16 दिसंबर रात्रि 11:57 के आसपास हो रही है। वही इस तिथि का समापन 18 दिसंबर रात को 2:32 के आसपास हो रहा है। ऐसे में शाम के समय हमें पूर्णकालीन से प्रदोष की तिथि मिल रही है। इस कारण से 17 दिसंबर बुधवार को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो 17 दिसंबर का दिन बहुत बड़ा है, बहुत ही खास है, बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अब प्रदोष काल अर्थात शाम की पूजा का समय रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, शाम की पूजा का जो समय रहने वाला है वो शाम को 5:27 से 8:11 के आसपास रहेगा। प्रदोष काल में जो मैंने शुभ समय बताया है, उस समय अगर आप दीप दान करते हैं, महादेव की भक्ति करते हैं, महादेव की सिद्धि के लिए कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो आपको लाभ निश्चित मिलेगा। ये बुधवार का दिन है, गणेश जी महाराज का भी दिन है। बच्चों की विवाह के लिए कोई कार्य करना है, पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आप करना चाहें तो उसका लाभ अनंत गुना मिलेगा। गुरु जी ने जो पहला उपाय बताया है वो जान लीजिए किस तरीके से आपको करना है। गुरु जी कहते हैं कि आपको ले लेने हैं 2 दीपक। दोनों दीपक में गोल बाती लगाएं। ये उपाय आप अपने घर पर रहकर ही करें। आपको लानी है समी के पेड़ की जड़ की मिट्टी और आंकड़ा जिसे कई लोग इसे कई नामों से जानते हैं, आंकड़े के पेड़ की मिट्टी से ला करके आप सभी को अपने घर में प्रदोष व्रत को जो कर रहा है उसे 5 या फिर 7 या नहीं व्रत कर रहे हैं तभी इस उपाय को कर सकते हैं। संकल्प लेना है आपको। पहले संकल्प कैसे लेना है? प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह या फिर शाम को अपने हाथ में पुष्प लें, कुछ अक्षत के दाने लीजिए और कहें कि हे महादेव, हे माता गौरी, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए या फिर कोई दिक्कत परेशानी है, नौकरी के लिए, कोई बीमारी है, रोग दोष कर्ज जो भी है, उसे चावल हाथ में लेकर के, पुष्प हाथ में लेकर, अपना नाम गोत्र बोल करके, तो प्रदोष व्रत पर मैं मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन कर रही हूँ, मुझे इस कार्य की सिद्धि दीजिए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के साथ संकल्प ली हुई वस्तु जो आपने हाथ में है, पुष्प अक्षत वो भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर दें। अब गुरु जी द्वारा जो बताया गया उपाय है उस अनुसार आपको बता दें। कच्चा दूध अगर आपके पास है तो कच्चे दूध को तो आप समी और आंकड़े के वृक्ष की जो मिट्टी लाए हैं संतान प्राप्ति के लिए है, तो आप सभी को इस मिट्टी में शिवलिंग जो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर से मिला दें। अगर कोई साधारण कार्य के लिए कर रहे हैं या कोई भी अन्य दिक्कत परेशानी है उसके लिए कर रहे हैं तो उसमें सामान्य जल या फिर गंगा जल मिला करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लीजिए। दीपक लगा लेना है। पार्थिव शिवलिंग पर आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से बेलपत्र, आंकड़ा, धतूरा, काला तिल, इलायची, लौंग जो भी आपसे बन पड़े पार्थिव शिवलिंग पर पूजन करना है, समर्पित करना है। तो दीपक जो कि आपने प्रज्वलित किए हैं उसे आरती करके जब दीपक ठंडा हो जाए तो विधि विधान से पूजन हो जाए। साथ के साथ जो आपने दो शिवलिंग बनाए हैं उसे आपको वहीं विसर्जित कर देना है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा की महत्वता सबसे ज्यादा शास्त्रों में कही गई है। जो भी पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करता है, विधि विधान से महादेव की स्तुति करता है, अपनी कामना संकल्प लेकर के करता है, 5 या 7 प्रदोष कर लेता है, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। ये दिन कोई साधारण नहीं है, बहुत ही चमत्कारी रूप में कहा गया। आपको ये उपाय घर पर रहकर ही करना है, कहीं नहीं जाना है। पहला उपाय तो हो गया, आपको बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए आपको करना ही चाहिए। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय नियम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ मंदिर नहीं जा पाते हैं,
भूखे प्यासे रह नहीं सकते हैं। कम से कम अपने घर के दरवाजे पर काला तिल चावल रख करके गोल बाती का दीपक लगाएं महादेव के निमित्त। ये दीपदान आप प्रदोष काल में ही करें। बुधवार का दिन है, गणेश जी महाराज को दूर्वा हरा मूंग शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। गुरु जी कहते हैं गुड़ का टुकड़ा मूंग नंदी बाबा को चढ़ाते हैं तो नंदीश्वर महादेव की कृपा से बुद्धि आती है। ट्रांसफर परीक्षा की जो दिक्कतें हैं वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। रोग कर्ज से शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो बुध प्रदोष के दिन आपको ये कार्य जरूर से करना चाहिए। इस दिन हो सके तो हरे रंग की वस्तु का दान करें। बेलपत्र वृक्ष के जड़ कच्चा दूध जरूर से चढ़ाएं। जिस कार्य के लिए आप दीप दान कर रहे हैं वो सब बोलते हुए दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक लगाते हैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे और बाएं हाथ की तरफ आप सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो आपका वह कार्य बनने लगता है। हर कार्य में उन्नति होती है। ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, शास्त्रों में इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों की जाप की महत्वता बताई गई। गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं।